हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की राम राम आप सभी को। और यहाँ पे ना मैंने कपड़े डाल दिए हैं धुलने वॉशिंग मशीन में, और मेरा मिट्ठू ना हर जगह गंदगी मचा देता है। ये देखिए मशीन के ऊपर भी उसने गंदगी कर दी है। पोंछा और धूल तो इतनी ज़्यादा घर में आती है इस टाइम। धूल तो हमेशा ही आती थी, लेकिन इस टाइम रोड वोड खुदी पड़ी हैं, बन रही हैं नालियाँ और रोड, तो और भी ज़्यादा। रोज़ पोंछो, रोज़ झाड़ू लगाओ, दोनों टाइम झाड़ू लगाओ, दोनों टाइम पोंछो, फिर भी उतना ही गंदा धूल धूल दिखने लगती है। तो यहाँ पे मेरे देवर जी और सासू माँ वो दोनों जा चुके हैं। आज सुबह ही चले गए थे बेंगलोर। प्रयागराज से फ़्लाइट थी, वहाँ से बैठे थे। तो रूम को पोछा ओछा लगा के सेट कर रही थी बेटी। और इधर मैं आ चुकी हूँ छत में। और छत में मैं आज सोच रही थी कि तुलसी में मंजरी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा आज इनको तोड़ लूँ, काफ़ी थी। और अब ना दोस्तों इतनी तेज़ धूप होने लगी है ना कि 8 बजे से ही धूप तेज़ हो जाती है। मार्च है, तो मार्च में वही होता है ना कि तेज हुई सूरज की टार्च, महुआ से महका है मार्च। तो वही धूप इतनी तेज़ हो जाती है। और छत में जाओ ना, तो छत में अब ना, पहले तो ये था कि 9 बजे तक थोड़ी तेज़, 8 बजे तक थोड़ी धूप अच्छे से निकलती थी। अब तो इतनी तेज़ निकलती है कि 6 बजे के बाद अगर दरवाज़ा में झाड़ू लगाओ तो लगेगा अरे कितना लेट हो गए, कितना लेट हो गए। तो यहाँ पे मैं मंजरी तोड़ रही हूँ, प्लेट लेके आई हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दरवाजे में पहले तुलसी लगी थी, मेरे छत में भी थी थोड़ा बहुत, लेकिन दरवाजे में लगी थी। लेकिन रोड वोड बनने की वजह से दरवाजे से तुलसी यहाँ रख दिए थे छत में। तो छत में आप लोग देख सकते हैं कि पानी तो मैं डालती हूँ और अभी डालूँगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो इतनी तेज़ धूप में थोड़ी बहुत उसमें पौधों में ना थोड़ी रूखापन सा आ जाता है ना इस टाइम। तो यहाँ पे सारी मंजरियों को मैं तोड़ लूँगी। और तुलसी मंजरी तोड़ रही हूँ तो बीच-बीच तुलसी की पत्तियाँ भी टूट आ रही हैं, तो उनको मैं निकाल के उसी बाल्टी में डाल रही हूँ। और ये जो मिट्टी है ना इस टाइम, मिट्टी भी बहुत तेज़ धूप में रहती है ना, तो एकदम कड़ी-कड़ी सी हो जाती है। तो अभी मैं मिट्टी की गुड़ाई करूँगी थोड़ा-सा। पहले मंजरी तोड़ लूँ, फिर उसके बाद करूँगी और थोड़ा-सा पानी भी डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फौर का चम्मच लिया है, और इससे ना मैं थोड़ी-थोड़ी गुड़ाई कर देती हूँ तुलसी की मिट्टी में। तो ऐसा होता है ना कि मिट्टी में गुड़ाई कर दो तो उसमें थोड़ा-सा पानी-वानी डालने में अच्छा रहता है, तुलसी के जड़ों तक पानी पहुँचता है। तो उस तरफ वाली तुलसी में तो मिट्टी इतनी टाइट हो गई है कि बिना पानी डाले वो नहीं करते बन रहा है चम्मच से, और इसमें तो अच्छा हो रहा है। तो इसी तरह करके और इसमें थोड़ी-सी पानी में हल्दी मिला के ना मैं डाल दूँगी तुलसी में, थोड़ा ठीक रहता है। तुलसी में फ़ायदा भी करता है हल्दी का पानी। आप हल्दी ऐसे ही डाल सकते हैं, और या फिर हल्दी को थोड़ा-सा स्प्रे कर सकते हैं। हल्दी को पानी में घोल सकते हैं, पानी में घोलकर हल्दी डाल सकते हैं आप। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, या तो स्प्रे बना के कर दीजिए, पानी के साथ ऐसे लोटे में डाल के घोर के डाल दीजिए, या फिर उस ऐसे ही हल्दी डाल दीजिए, दोनों फ़ायदा करता है। तो पत्तियाँ तो हरी हैं, और देखिए इतनी मंजरी निकली हैं, अभी थोड़ा बहुत और लगी हैं।
तो ये पूरी मंजरी तो नहीं निकली, 2-4 6 ठो अभी लगी रह गई हैं और इतनी निकाल ली हूँ। तो ये देखिए मैंने मंजरियाँ निकाल ली हैं और ये मंजरी ना आप रख सकते हैं धूप में ऐसे ही। और अगर जैसे ये होता है कि तुलसी में बाद में तुलसी बो दो या फिर भगवान को चढ़ा सकते हैं। विष्णु भगवान को मंजरियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, आप भोलेनाथ को भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए और अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये फूल का एक प्लांट लगा था बाल्टी में, ये सब हरे भरे हो रहे हैं और इनमें थोड़ी थोड़ी फूल भी हो रहे हैं। और इधर ना टमाटर, थोड़ी से टमाटर का एक पेड़ लगा है और एलोवेरा है और यहाँ पर भी आप देखिए जल नीम है और यहाँ पर भी 2 डंडी तुलसी की जमी हुई हैं। ये देखिए इनमें ये अभी हरी भरी हैं क्योंकि उन तुलसियों में ना डायरेक्ट धूप सुबह से, मतलब सुबह से आती है और सुबह से शाम को 6 बजे तक वहाँ पे धूप लगती है। और यहाँ पे ना दीवार की छाया है थोड़ी, तो बीच में धूप लगती है, उसके बाद फिर धूप उधर को हो जाती है तो ज़्यादा धूप नहीं लगती है। और जो जिनकी मैंने बाली निकाली है ना मंजरी तुलसी की, वो डायरेक्ट धूप में है और सुबह से वहाँ धूप आती है और शाम तक धूप रहती है। तो उनका कुछ मुझे करना पड़ेगा कि मतलब उनमें थोड़ी देर की छाया हो। और देखिए सूर्यदेव पीछे हो गए हैं, वो भी थोड़ी देर में शाम होने वाली है तो चले जाएंगे। और देखिए अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और नीचे आके थोड़ी सी नीचे की साफ़ सफाई करनी थी क्योंकि इतनी धूल हो जाती है घर में। तो चप्पल स्टैंड में तो इतनी ऊंच धूल हो जाती है क्योंकि चप्पल स्टैंड 1-2 दिन बाद ही पोंछती हूँ, मैं रोज़ नहीं पोंछती हूँ। तो इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है कि आप सुबह भी साफ़ करो, शाम को भी साफ़ करो, फिर भी इतनी धूल हो जाती है। तो वही आके नीचे मैंने सोचा कि लाओ मैं चप्पल स्टैंड को पोंछ दूँ और फिर से झाड़ू लगा दूँ क्योंकि ठंडियों में तो एक बार ही झाड़ू पोछा कर लो आप तो साफ़ रहता था क्योंकि ठंडियों में इतनी धूल नहीं उड़ती। और गर्मियों में है ना, तो गर्मियों में तो वैसे भी इतनी ज़्यादा धूल आती है, इतनी ज़्यादा कि लू चली, हवा चली तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। और मेरे यहाँ तो रोड बनने के कारण खुंदी पड़ी है तो और भी ज़्यादा धूल आती है। तो मेरे यहाँ तो इस समय ठंडियों में भी धूल आई है क्योंकि पता है रोड कब खुद गई थी, रोड को खुदे 2-3 महीने हो गए। मतलब कुंभ के पहले रोड नाली खुदी थी और तब से खुदी ही पड़ी है। कुंभ की वजह से इतनी भीड़ चल रही थी कि यहाँ पे रोड बनी नहीं, अभी बनाना शुरू किया है तो अभी सिर्फ नाली बनाना शुरू किए हैं, अभी रोड तो अभी नहीं बन रही। तो पता नहीं कब तक ये खुदा पड़ा रहेगा, कब तक ये बनेगा क्योंकि काम बहुत धीमे से हो रहा है, अच्छे से काम नहीं हो रहा, धीमे धीमे हो रहा है। तो अगर जल्दी जल्दी काम होता तो अभी तक बन जाती, कम मशीनें हैं, कम लेवल हैं, तो बस वही धीमे धीमे काम हो रहा है। तो बस पता नहीं कब तक में बनेगी। और अब तो लू भी चलने वाली है तो और भी ज़्यादा धूल आएगी। वैसे भी धूल से इस समय ना पूरी ठंडियों से परेशान है, पहले तो गर्मियों बस में आती थी धूल, लेकिन इस साल तो गर्मियों में भी आएगी ही आएगी, लेकिन ठंडियों में भी इस साल धूल बहुत आई है क्योंकि रोड की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं आके ना चप्पल स्टैंड से धूल निकाली हूँ, अब मैं नीचे गैलरी में झाड़ू लगा रही हूँ तो इतनी धूल है, देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अंदर तो मैं बाद में ही झाड़ू लगाऊंगी, अभी बाहर की गैलरी में ही झाड़ू लगा लूँ। और बाहर की गैलरी में ही सबसे धूल, तो अंदर भी बहुत आती है पर तो बहुत आती है, लेकिन अभी अंदर तो बहुत आती है लेकिन बाहर तो और भी ज़्यादा आती है। आप लोग देख सकते हैं कि झाड़ू लगाने में ही कितनी धूल समझ में आ रही है। और यहाँ पे ना पोछा भी लगा देती हूँ, पोछा लगाने के बाद ना थोड़ी देर बाद देखो आप तो फिर उसी तरह इतनी धूल हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी धूल है। और ऐसा नहीं है कि एक टाइम ही धूल है,
दोनों टाइम धूल इतनी ही निकलती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं तक दिखाऊँगी, क्योंकि आज अभी और भी ज़्यादा साफ़-सफ़ाई करनी है। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ, देखिए धूल कितनी, सिर्फ़ गैलरी की धूल है ये। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, तब तक जय माता दी, राधे राधे।